ब्रह्म के स्वरूप को जानकर देवगण भजन किया करते हैं। सभी देवी मूर्तियों में आपकी मूर्तियां हैं और उनकी पूजा आपकी पूजा है। इस तरह जो कुछ भी मैं करता हूं वह आपको समर्पित है, और उसमें जो त्रुटि रहती है आप उन्हें क्षमा कर दें। मैं अपनी संपूर्ण त्रुटियों की क्षमा मांगते हुए आपके प्रति अपने कर्म का संपादन करता हूं। आपके चरणों में मेरी अचल भक्ति है और मैं रात दिन आपकी पूजा करता हूं। मैं किसी भी धर्म में उतनी प्रीति नहीं रखता जितनी आपके चरण कमलों में रखता हूं, क्योंकि मेरे लिए यही मोक्ष का साधन है। आप ही कामनाओं और फलों को देने वाले हैं। इस प्रकार सूत जी ने कहा कि अच्युत स्तोत्र को बताते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की महिमा स्थापित की, क्योंकि भगवान विष्णु ही समस्त कर्मों के फल को प्रदान करने वाले हैं और उनकी अचल भक्ति ही परम लाभ का साधन और आधार है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र के द्वारा विष्णु का स्तवन करता है वह संसार के बंधनों को पार कर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, और जो प्रातःकाल भक्ति भाव से स्तोत्र का जाप करता है वह अपनी कामनाओं की पूर्ति करता है। उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, और यदि कोई रोगी विष्णु के स्तोत्र का जाप करता है तो रोग से छुटकारा मिलता है। विद्या चाहने वाले को विद्या, यश चाहने वाले को यश, अध्ययनशील को मेधा, साधु को साधुत्व विष्णु स्तोत्र पाठ से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की सन्निधि में मन और प्राण स्थित करके भक्त परम धाम को प्राप्त होता है। सप्तदश अध्याय। विष्णु महात्म्य और स्तोत्र के बाद अब मैं तुम्हें भक्ति कीर्तन के महत्व के विषय में बताता हूं, क्योंकि भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति से भगवान जितने प्रसन्न होते हैं उतने अन्य किसी भाव से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि वह नियमित रूप से हरि का स्मरण करे और भक्ति के साधनों से भक्ति करे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भाव के आवेश में मग्न होकर भगवान का कीर्तन करे। इस संसार में भगवान के दोनों चरण ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, और भगवान के भक्त जो परम श्रद्धा से विष्णु का नाम लेते हैं वे वैष्णव हैं। कीर्तन और गुण श्रवण करने से भक्ति का भाव पूरा होता है। इसका अर्थ यह है कि केवल भगवान की कथा सुनने से फल नहीं मिलता, भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का होना भी आवश्यक है। जो सर्वात्मा स्वरूप भक्ति भाव से अपने भाव का निवेदन भगवान के प्रति करता है वह शुद्ध भागवत होता है और अर्चना करके परम पद को प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति 8 प्रकार की होती है। यदि कोई मलेच्छ व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है तो वह भी ब्राह्मणों की तरह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्ति करने वाला व्यक्ति चाहे चांडाल ही क्यों न हो, उस पर भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जब वह कह देता है कि मैं तेरा हूं तो उस पर भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। विष्णु की भक्ति से उतना ही फल मिलता है जितना सहस्रों मंत्रों के द्वारा यज्ञ करने से और वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने से। निरंतर एकांत में भजन स्मरण और कीर्तन करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। सच्चा भक्त आपत्ति के समय में भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ता। उसकी वृत्ति भगवान को छोड़कर किसी दूसरे में नहीं रमती। उसकी दृढ़ता अखंड रहती है। मनुष्यों में वह व्यक्ति अधर्मी होता है जो सर्वेश्वर में भक्ति नहीं रखता। वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति भी जब तक भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करता तब तक उसे परम पद प्राप्त नहीं होता। उत्तम गति की प्राप्ति के लिए विष्णु भक्ति मुख्य आधार है। विष्णु का भक्त प्रत्येक लोक में अपने अशुद्ध आचरण से मुक्ति पाकर परम पद को प्राप्त होता है। जब मनुष्य भगवान की कृपा से ही उसकी भक्ति करता है तो उसका संसार से उद्धार हो जाता है। भगवान का नाम लेने से जो सहज ही रोमांचित होता है वह परम पद को प्राप्त करता है। यमराज को मालूम है कि जो वैष्णव भक्त है उन्हें उनके दूत कभी नहीं छेड़ते। भक्ति के पूर्व यदि किसी मनुष्य ने कोई दुराचरण भी किया हो
तो वह भक्ति के प्रताप से पाप मुक्त हो जाता है। भगवान की अनन्य भाव से भक्ति करने वाला व्यक्ति धर्मात्मा होता है और अपने सत्कर्मों का फल प्राप्त करता है। सार यह है कि विष्णु भक्त का कभी नाश नहीं होता। भगवान की भक्ति से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति को अपने मन में धारण करने वाला मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। भगवान हरि की माया त्रिगुणात्मिका है। उसको जान लेना और त्यागना दोनों ही बहुत कठिन है। जो मनुष्य इस 3 गुण वाली माया को जान लेते हैं, वे हरि की शरण से माया से पार हो जाते हैं। इस संसार में उन्हीं भक्तों का कल्याण होता है जो भगवान की पूजा करते हैं और भक्ति भाव से उनका स्मरण करते हैं। अनेक दानों के द्वारा भगवान को उतना संतोष नहीं होता जितना कि शुद्ध आत्मा से की गई भक्ति से। भक्तों के साथ समागम और सत्संग भगवान की भक्ति का एक आधार है। यह सारा संसार विष से भरे हुए घट के समान है। इसमें भगवान के भक्तों की संगति ही रक्षा करती है। सत्पुरुष और सत्पुरुषों की संगति भक्ति भाव को व्यापक करती है। जिस परिवार में कोई वैष्णव भक्त पैदा नहीं होता, उस परिवार के पितृगण उपेक्षित रहते हैं, और जहां विष्णु भक्त होता है वहां के पितृगण बहुत प्रसन्न रहते हैं। अज्ञानी पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति से देवलोक में पहुंच जाते हैं। अनेक महापापी अपने अंत समय में भगवान के स्मरण से परम गति को प्राप्त हुए। भगवान का चिंतन करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह जगत के साक्षी स्वरूप भगवान को ही अपना सब कुछ अर्पित करे। इस प्रकार मैंने आपको भगवान जनार्दन के स्वरूप को बताते हुए उनके महात्म्य और प्रभाव का वर्णन कर दिया। यह हमेशा याद रखना चाहिए कि परम तत्व भगवान ही हमेशा चिंतनीय है और ज्ञान के स्वरूप हैं, और उनकी भक्ति विशुद्ध और विमल हृदय में रहती है। भगवान विष्णु की भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है और संपूर्ण पापों को नष्ट करके आवागमन से छुटकारा पाने का मूल आधार भी भगवान विष्णु की भक्ति में है। जो मनुष्य संसार में सुख की कामना करता है और संतोष को पाना चाहता है, उसे चाहिए कि अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान को समर्पित करके उनका पूजन और अर्चना करते हुए जीवन यापन करे। शुद्ध स्वरूप संपूर्ण संसार की रचना करने वाले विनाश के कारण भगवान वासुदेव सर्वाधार हैं। जीवन मरण के कार्य कारण और मोक्ष के आधार भगवान विष्णु ही हैं। भगवान ने गरुड़ जी के पूछने पर कहा कि धर्म का सार अत्यंत कठिन है, किंतु यह पापों को दूर करने वाला और मुक्तिदाता है। किसी तत्व के प्रति दुख का अनुभव करना धर्म बल और श्रुति का नाश करने वाला होता है। अतः मनुष्य को शोक का परित्याग करना चाहिए। मनुष्य के बंधु बांधव, पति पत्नी सब कुछ कर्म ही है। दान ही राज्य और स्वर्ग है। अतः दान अवश्य करना चाहिए। दान करने से मनुष्य के प्राणों की रक्षा होती है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन, तप, यज्ञ को त्याग देते हैं, वे नरक के द्वार पर जाते हैं, और जो यज्ञ करते हैं, देवों की अर्चना वंदन करते हैं और सत्कर्मों में ही अपना मन लगाते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी मनुष्य को न सुख दुख दे सकता है, न इनका नाश कर सकता है। सुख दुख देने वाले और नाशक केवल कर्म हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने किए कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भोगता है। जो मनुष्य धर्म का आचरण करता है, वह दुखों का नाश कर देता है। मनुष्य के जीवन में लोभ और क्रोध उसे संकट में डालते हैं। लोभ से मोह माया उत्पन्न होती है। लोभ से ही द्रोह जन्म लेता है। लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा दोष है। इससे माया, मत्सर, अभिमान पैदा होते हैं। इससे दूर रहने वाला मनुष्य शांति प्राप्त करता है। लोभ से रहित, काम क्रोध से हीन व्यक्ति परम पद को प्राप्त करता है। धर्म से परिपूर्ण पुरुष की पूजा तो देव, गंधर्व भी करते हैं। मनुष्य का परम श्रेय 3 स्थितियों में रहता है। 1. प्राणियों पर दया करना। 2.
इंद्रियों को नियंत्रण में रखना। 3. सब प्राणियों में अनित्यता की धारणा रखना। जो मनुष्य मृत्यु को जानकर भी धर्म का आचरण नहीं करता, उसका होना दूधहीन बकरी के गले में थन के समान होता है। जो पुरुष दानी होता है, वह भ्रूण हत्या, परस्त्रीगमन, पिता का वध, गौहत्या, ब्राह्मण हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पा लेता है। दान में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है? यह पूछने पर भगवान ने कहा कि गोदान उत्तम दान है। जो पुरुष न्याय से प्राप्त गौ का दान करता है, वह अपने कुल का उद्धार करता है। गौदान के अतिरिक्त अन्नदान का महत्व भी अधिक है। अन्न से ही संपूर्ण चराचर धारण किया जाता है। अन्नदान अत्यंत उत्तम दान है। अन्य महत्वपूर्ण दानों में कुछ दान इस प्रकार हैं। 1. कन्यादान देना। 2. वृष का उत्सर्ग करना। 3. हाथी घोड़ा रथ का दान करना। 4. तीर्थों में संकल्प से दान करना। 5. रक्तदान। ये सभी दान मनुष्य के जीवन को परम तत्व की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इसके साथ कुछ अन्य कार्य हैं जिनका फल मोक्ष प्रदाता होता है। 1. कुआं तालाब बनवाना। 2. बगीचा बनवाना। 3. इन कार्यों से मनुष्य की आत्मा स्वच्छ हो जाती है। कहा गया है कि तीर्थों का सेवन तो समय आने पर ही उत्तम फल देता है, किंतु सत्संग, सज्जनों का सेवन, समागम तुरंत लाभ देने वाला है। मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि तप, दया, क्षमा, संतोष, दंभ, सत्य, ज्ञान, श्रमदान ये सब मनुष्य के सनातन धर्म हैं। जो मनुष्य इन सनातन धर्मों का पालन करता है, उसका लोक और परलोक सुधर जाता है। भक्तिभाव से जो मुनि सदाचरण का पालन करते हैं, वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। और इसके साथ संध्या उपासना करके जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह परम पद को प्राप्त करता है। भगवान ने कहा कि सतयुग में धर्म के 4 पाद होते हैं, जिन्हें सत्य, ज्ञान, दया और तप कहा जाता है। इस युग के अंत में अत्यंत प्रतापी राक्षसों का नाश किया गया। त्रेता युग में धर्म के 3 पाद रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। इस समय मनुष्य युद्ध करते थे और संपूर्ण संसार क्षत्रिय कर्मों से परिपूर्ण होता था। इस युग में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष होती थी। द्वापर युग में धर्म 2 पादों वाला हो गया और कलयुग में धर्म 1 पाद वाला रहा। इस युग में भगवान विष्णु ने व्यास के रूप में शरीर धारण किया और वेदों का विभाजन करके अपने शिष्यों को पढ़ाया। उन्होंने ऋग्वेद पेल को पढ़ाया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया और सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया तथा महामुनि को यजुर्वेद पढ़ाया। इसके बाद उन्होंने वंशपायन के साथ 18 पुराणों का अध्ययन कराया। इन सब पुराणों के 5 लक्षण हैं। इनमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरों का वर्णन और अनेक वंशों के चरित्र होते हैं। द्वापर युग के अंत में भूमि के बहुत भारी भार को भगवान हरि ने दूर किया था, जब धर्म का केवल एक ही पाद यहां स्थिर रहा था। उस समय भगवान अक्षत ने कृष्णावतार धारण किया। उस समय मनुष्यों के आचार बहुत दूषित हो गए। इस युग में दया नहीं रहती और सत, रज और तम वे गुण सभी काल से संप्रेषित होकर आस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस समय सत्व की अधिकता रहती है और मन, बुद्धि, इंद्रियां उसी प्रकार की होती है, उस समय कृतयुग जानना चाहिए। मनुष्य उस समय ज्ञान तथा तपस्या में रत रहा करते हैं। जिस समय देहधारिक रतिकाम्य कर्मों में भक्ति वश में हुआ करती है, उस समय त्रेता युग होता है। हे शौनक, इसे रजोगुण की उत्पत्ति का वैभव ही समझो। जिस समय लोभ, असंतोष, मान, दंभ, मत्सर और केवल कामना से युक्त कर्म होते हैं, उसे द्वापर युग समझो। इससे रजोगुण और तमोगुण की ही प्रबलता रहती है। जिस समय सदा मिथ्या, तंद्रा, निंद्रा
और हिंसा आदि के साधन होते हैं तथा शोक, मोह, भय, दैन्य हुआ करते हैं, वह कलयुग कहा गया है। जनपद दस्युओं के द्वारा आक्रांत होते हैं और वेद पाखंड के द्वारा दूषित हो जाते हैं, यह सब कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में राजागण प्रजाजनों में शिक्षा की याचना करते हैं और ये सभी शिशन तथा उदर की पूर्ति में ही परायण रहने वाले होते हैं। ब्रह्मचारी, व्रत रहित, शौचाविहीन भिक्षु और कुटुंबी होंगे। जो तपस्वी नामधारी पुरुष होंगे वे ग्रामों के अंदर निवास करने वाले हो जाएंगे। संन्यास धारण करने वाले लोग महान धन के लालची हो जाएंगे। साधुगण वे कहलाएंगे जिसके शरीर का आकार छोटा होगा। अधिक आहार करने वाले और चोरी करने वाले होंगे। भृत्य अपने स्वामियों को त्याग दिया करेंगे। तापसगण अपने व्रतों को छोड़ दिया करेंगे। शूद्र लोग दान ग्रहण किया करेंगे। वैश्य लोग तपस्या में परायण होंगे। सभी मनुष्य उद्वेग से युक्त रहेंगे और सारी प्रजा पिशाचों के तुल्य हो जाएगी। अन्याय के भोजन के द्वारा लोग अग्नि देवता और अतिथियों का पूजन करेंगे। जब कलियुग प्राप्त होगा तो पितृगण को कोई भी उदक क्रिया नहीं करेगा। हे शौनक, कलयुग में सभी मनुष्य स्त्रियों में ही परायण और शूद्र प्राय हो जाएंगे। लोगों के संतान अत्यधिक होगी और वे सब भाग्यहीन हुआ करेंगे। स्त्रियां ऐसी अभागिनी होंगी कि अपने सिरों के खुजलाने में तत्पर रहेंगी और भर्तसित होकर बड़ों की आज्ञा का खंडन किया करेगी। लोगों में पाखंड इतना अधिक हो जाएगा कि उसमें अपहृत होकर वे मनुष्य विष्णु का पूजन भी नहीं किया करेंगे। हे विप्रगण, इन दोनों से दूषित कलियुग में एक ही महान गुण होता है और वह यह है कि केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन से ही इस कलियुग में कहा बंधन का त्याग हो जाता है। सतयुग में यज्ञादि के द्वारा, त्रेता में जपादि के द्वारा तथा द्वापर में परिचर्या के द्वारा जो पुण्य फल होता है, वह पूरा फल इस कलियुग में केवल भगवान श्री हरि के नाम संकीर्तन से हो जाता है। हे शौनक, इसीलिए भगवान हरि का नित्य ही ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। अष्टदश अध्याय। इसके बाद गरुड़ जी ने पूछा, भगवन, आप नैमित्तिक प्रलय के विषय में मुझे बताइए। प्रभु ने उनके प्रश्न के उत्तर में कहा, 1000 वर्ष समाप्त होने पर नैमित्तिक लय होती है और कल्प के अंत में 100 वर्ष तक पानी नहीं बरसता। इसके बाद रौद्र रूप वाले 7 सूर्य उदय होते हैं। वे सूर्य सारा जल पी लेते हैं और सारी धरती सूख जाती है। भगवान विष्णु ही रुद्र होकर संसार को जलाते हैं, अर्थात पहले मैं 3 लोकों का दाह करता हूं और फिर प्रमुख बादलों का सृजन करता हूं। जब सारा चराचर एक हो जाता है और स्थावर जंगम नष्ट हो जाता है तो मैं अनंत आसन पर सो जाता हूं। 1000 वर्ष सोने के बाद फिर इस जगत का सृजन करता हूं। उसके उपरांत 100 वर्ष पूरे होने पर सारे संसार का संहार करने के बाद मैं ब्रह्मांड में विलीन होकर योग बल से मुक्त हो जाता हूं। इसके बाद 100 वर्ष तक बरसते हुए मेघों में मैं ही विद्यमान रहता हूं। जल में निमग्न हो जाने पर लगनपति का अणु भिन्न हो जाता है और फिर ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर स्पष्टपति का अणु भिन्न हो जाता है। इस तरह से यह भूमि जल में लीन हो जाती है। जल तेज में लय हो जाता है और तेज वायु में लय हो जाता है। वायु आकाश में और आकाश भूतादि में प्रवेश कर जाता है। फिर भूतादि महान में और महान प्रकृति पुरुष में लय हो जाता है। इसी तरह व्यक्त अव्यक्त क्रम में चराचर व्यक्त अव्यक्त होता है। व्यक्त अव्यक्त भाव से नारायण संपूर्ण सृष्टि में प्रतिभासित होते हैं। भगवान नारायण ही अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का भार हरण करते हैं। इनके स्वरूप को अनादि अनंत और अविकल्प कहा गया है। वे ही तत्व हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह उनके समान ही हो जाएं। भगवान नारायण स्वयं शांति से
अथवा अपनी ही योग माया से रूप अरूप होते रहते हैं। उनके अवतार से भक्तजन प्रसन्न होते हैं और दुष्टों को भय लगा रहता है। जब वे सृष्टि की कामना करते हैं तो ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश देते हैं, और जब संहार की इच्छा होती है तब रूप धारण करके प्रलय करते हैं। नारायण वासुदेव चिरंतन परमात्मा परब्रह्म और इस जगत के जन्म और विलय के करने वाले हैं। वही सब व्यक्त और अव्यक्त हैं और वही काल रूप में विद्यमान रहते हैं। विष्णु व्यक्त स्वरूप हैं तथा अव्यक्त स्वरूप पुरुष तथा काल होता है। अतः तुम बालक की भांति क्रीड़ा करने वाले समस्त चेष्टाओं को सुनो। भगवान पुरुषोत्तम आदि और अंत से रहित और अनंत स्वरूप वाले हैं। उनसे अव्यक्त और उससे आत्मा भी उत्पन्न होती है। उन्होंने ही बुद्धि, आकाश, पवन, तेज, जल और भूमि का सृजन किया। भगवान स्वयं ही नारायण से रुद्र, हिरण्य, अंड और उसके मध्य में विराजमान रहते हैं। प्रभु पहले ऋषि के लिए शरीर ग्रहण करते हैं। चतुर्मुख ब्रह्मा की रजोगुण की अधिक मात्रा लेकर देह शरीर ग्रहण करते हैं। तदुपरांत चर एवं अचर जगत का सृजन किया जाता है। ये ही ब्रह्मांड के समस्त अंतर जगत को, जिसमें देव, मनुष्य, असुर सभी हैं, रचते हैं। विष्णु आत्मा को तथा पालन करने के योग्य जो भी है उसका पालन करते हैं। फिर अंत में हरि ही स्वयं संहति होकर इस जगत का संहार किया करते हैं। प्रभु ब्रह्मा का रूप धारण करके सृजन करते हैं। हरि स्वयं ही विष्णु के रूप में इस जगत का पालन करते हैं और कल्प के अंत में वही प्रभु रुद्र रूप होकर संपूर्ण जगत का विनाश करते हैं। विष्णु ने ही सृष्टि के समय इस पृथ्वी को जल के मध्य गई हुई जानकर वाराह रूप धारण कर अपनी दाढ़ से इसका उद्धार किया था। अब हम वेदादि के सर्ग को संक्षेप में कहेंगे, तुम इसको सुनो। यह सबके महत्व का सर्ग है, जो ब्रह्मा का विरूप होता है। दूसरा पंच तन्मात्राओं का सर्ग होता है, जो कि भूत सर्ग कहा गया है। तीसरा ऐन्द्रियक, जिसे वैकारिक सर्ग कहा गया है। इस प्रकार से बुद्धिपूर्वक प्राकृत सर्ग संभूत हुआ है। फिर चतुर्थ मुख्य सर्ग होता है, जो मुख्य स्थावर कहे गए हैं। मुख्य स्थावर चतुर्थ सर्ग में आते हैं और तिर्यक स्रोत को तिर्यक योग्य सर्ग कहा जाता है। उससे ऊर्ध्व स्रोतों में छठवां सर्ग नाम से पुकारा जाता है। सातवां मानुष तथा आठवां अनुग्रह सर्ग है। वह सात्विक और तामस होता है। इस तरह ये 5 वैकृत सर्ग होते हैं। 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कौमार सर्ग 9वां है, जो प्राकृत और वैकृत दोनों होता है। हे गरुड़, सुरों से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा होती है। सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके बाद देव, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की इच्छा रखने वाले इनके सृजन के लिए इनमें अपनी आत्मा का अर्चन किया था। इनमें मुक्तात्मा प्रजापति की माता से उद्रिक्ता हुई थी। सृजनेच्छु के जांग से पहले असुर उत्पन्न हुए थे। फिर उसने तमो मात्रात्मक शरीर का त्याग कर दिया था और वत तमो भाव को व्यक्त करके तनुराकरा विभावरी हो गई थी। इस तरह यह कथा भी मैंने सुना दी है। हे गरुड़, जब अन्य देह में स्थिर होकर सृष्टि के सृजन की इच्छा करने वाले ब्रह्म हुए तो बहुत प्रीति को प्राप्त हुए, और ब्रह्मा के मुख से सत्वगुण के उद्रेक वाले सुर पैदा हुए। वह सत्वोद्रिक शरीर भी उसने त्याग दिया था, जो कि दिन हो गया था। तभी से असुर लोग रात्रि में बल संपन्न तथा देवगण दिन में बली हुए थे। सत्यमात्रा के अन्य अंतर के उत्सर्ग से दिन और रात्रि के मध्य में स्थित करने वाली संध्या उत्पन्न हुई थी। रजो मात्रांतर का ग्रहण करके हुई, जो प्रकसंध्या कही जाती है। ये ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या उसके शरीर ही हैं। रजो तन्मात्रा का ग्रहण कर क्षुधा
और कोप हुए थे। उन क्षुधा से क्षाम तथा रक्षण से राक्षसों का सृजन किया था। तक्षण से यक्ष और केश सर्पण से सर्प जानना चाहिए। इस तरह हे गरुड़, सृष्टि के आरंभ में पहले एक मूल शक्ति 3 रूपों में विभाजित हुई। फिर मैंने ही ब्रह्मा को सृष्टि रचना का आदेश दिया था। यज्ञ आदियों के बाद ब्रह्मा के कोप से भूतादि की उत्पत्ति हुई थी। फिर गंधर्व पैदा हुए। वे गायन करते उत्पन्न हुए थे, इसलिए उनको गंधर्व नाम से पुकारा जाता है। उस प्रजापति ने भेड़ों को अपने वक्षस्थल से और मुख से बकरियों को उत्पन्न किया था। अपने उदर और पार्श्व भागों से गायों का सृजन किया था। ब्रह्म ने अपने पैरों में गर्दभ, उष्ट्र आदि को उत्पन्न किया था। उनके रोगों से संपूर्ण औषधियों, फल और मूल हुए थे। गौ, अज, पुरुष, मेष, अश्व, अश्वतर और गर्दभ, इन सबको ग्राम्य पशु कहा जाता है। अरण्य में होने वाले पशु श्वापद, 2 खुरों वाले, हाथी, वानर और 5वें पक्षी 6वें जल में रहने वाले पशु होते हैं। 7वें सरीसृप जो कि रेंगकर चलते हैं। पूर्वादि ब्रह्मा के मुखों से ऋग्वेद आदि की रचना हुई थी। मुख से ब्राह्मण तथा बाहुओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए थे। उरुओं से वैश्य तथा चरणों से शूद्र पैदा हुए थे। ब्राह्मणों का ब्रह्मलोक, क्षत्रियों का शाक्रलोक, वैश्यों का मारुतलोक तथा शूद्रों का गंधर्वलोक है। जो ब्रह्मचारियों के व्रत में स्थित है उसका ब्रह्मलोक होता है। गृहस्थों का प्राजापत्य है, जो कि यथोक्त आश्रय के पालन करने वाले हैं। 7 ऋषियों का, वनवासियों का, यतियों का और यदृक्षागामियों का स्थान सदा अक्ष होता है। हरि ने कहा, यहां पर संस्थान रचकर फिर मानस प्रजा सर्ग किया था। धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत कुमार, रुचि, शुद्ध, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, नारद, वर्हिषद, पितृगण, अग्निश्वात, कव्याद, आज्यप, सुकाली, उपहूत, दिव्य, 3 मूर्तियों से रहित और 4 मूर्ति युक्तों का सृजन किया था। दक्षिण अंगुष्ठ से दक्ष को बनाया और वामांगुष्ठ से उसकी भार्या का सृजन किया था। दक्ष की उस पत्नी ने शुभ दुहिताओं को जन्म दिया था। उन कन्याओं को दक्ष ने ब्राह्मण पुत्रों को दे दिया था तथा सती को रुद्र को सौंपा था। रुद्र के महान शक्तिशाली अनेकों पुत्र हुए थे। सर्वगुण संपन्न ख्याति नाम की कन्या दक्ष ने भृगु को दी थी। शुभा ने भृगु से धाता और विधाता की रचना की थी तथा श्री को पैदा किया, जो भगवान नारायण की पत्नी हुई। श्री में हरि ने स्वयं बल और उन्माद को उत्पन्न किया था। उसके उपरांत प्रजा की उत्पत्ति के क्रम में मनु की आयति और नियति नाम की 2 कन्याएं थीं। उन्होंने क्रमशः धाता विधाता की पत्नी होने के बाद 2 पुत्र पैदा किए, जिनका नाम प्राण और मृकुंड थे। मार्कंडेय मृकुंड के हुए। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को पैदा किया था। पौर्णमास के विरज और स्वर्ग नामक 2 पुत्र हुए। स्मृति ने अंगिरा से पुत्र तथा कन्याएं पैदा की, जिनके नाम क्रमशः विनिवाली, कुहू, राका तथा अमुमति थे। अनुसूया ने अत्रि मुनि से कल्मष रहित पुत्रों सोम, दुर्वासा तथा दत्तात्रेय को पैदा किया। पुलत्स्य की पत्नी प्रीति से दतीली पैदा हुए थे। उसके यहां क्षमासेत कर्मण, अर्थकीर, सहिष्णु ये 3 पुत्र पैदा हुए। ऋतु की पत्नी सुमति ने वालखिल्य को जन्म दिया, जो कि अध्वरेतस वालखिल्य हुआ था। ये सब ऋषिगण 60 सहस्र हुए थे। ऊर्जा में वशिष्ठ मुनि के 7 पुत्रों ने जन्म ग्रहण किया था। रज, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अश्व, सुतपा और शुक्र ये सब सप्तर्षि माने गए हैं। इन सप्तर्षियों ने तप करके आकाश में अविचल रहने का वर प्राप्त कर लिया। बाद में दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री स्वाहा को शरीरशारी अग्निदेव को दिया था। हे खग,
अग्निदेव ने स्वाहा से 3 पुत्र पावक, पवमान, शुचि को प्राप्त किया। स्वधा नाम की दक्ष की कन्या ने पितृगण से मैना तथा वैतरणी को पैदा किया था। वे दोनों ब्रह्मवादिनी थी। मैना तो हिमवान की पत्नी बनी। इसके बाद ब्रह्मा ने आत्मा से संभूत स्वयंभू को सबसे पूर्ण राजा के पालन के लिए पैदा किया। फिर स्वयंभू ने तप के बल से समस्त कल्मशों का विनाश करने वाली शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शत्रुपा ने 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपद तथा 2 पुत्री आकुति एवं संज्ञा नाम की स्वयंभू से उत्पन्न की। एक तीसरी कन्या थी जिसका नाम देवहूति था। उन तीनों पुत्रियों में मनु ने आकृति को रुचि से ब्याह दिया, प्रसूति को प्रजापति दक्ष को दिया तथा कर्दम मुनि को देवहूति प्राप्त हुई थी। रुचि से यज्ञ उत्पन्न हुआ। यज्ञ ने दक्षिणा में 12 पुत्र पैदा किए, जिनमें यम नाम वाला पुत्र महान था। आकृति ने दक्षिण और यज्ञ को, फिर यज्ञ ने दक्षिण से 12 पुत्रों को जन्म दिया। देवहूति ने भी अनेक संतानें उत्पन्न की। दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई। इसमें उसने श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, किया, बुद्धि, लज्जा, वायु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, इन 13 पुत्रियों को यम को दे दिया और शेष ख्याति, प्रभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनुरूपा, स्वाहा और स्वधा की भृगुभव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, धन्य और पिता को क्रम रूप से सौंप दी। इसके बाद तो विष्णु की कृपा से असंख्य सृष्टि उत्पन्न हुई। हरि ने कहा कि मैं और विस्तार से सृष्टि रूप की व्याख्या करता हूं। निर्गुण भगवान शिव का बायां अंग विष्णु है, ब्रह्मा उनका सव्य अंग है और उनका हृदय रुद्र है। इसी क्रम से 3 गुण सत, रज और तम की स्थिति है। शिवजी की ही सतोगुणी माया सती, रजोगुणी माया सरस्वती और तमोगुणी माया लक्ष्मी है। सतोगुणी माया का सती रूप में शिवजी से ही विवाह हुआ है, जिसने अपने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव यानी रुद्र का भाग लेता न देखकर उसी समय अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसके बाद देवताओं की प्रार्थना पर उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में पुनः जन्म लिया और तपस्या करके शिवजी को प्राप्त किया। पार्वती के अनेक नाम हैं। इसमें मुख्य हैं कालिका, भद्रा, त्रिज्या, जया, जयंती, चंडिका, दुर्गा, भगवती, चंडिकाली, भद्रकाली, अंबा, सर्वमंगला आदि। इस प्रकार इन तीनों देवियों ने यानी सरस्वती, सती और लक्ष्मी 3 देवों से मिलकर त्रिगुणमयी सृष्टि की उत्पत्ति की। शिवजी की आज्ञा से ही मैंने सृष्टि की उत्पत्ति की। शिवजी की आज्ञा से ही मैंने सृष्टि की रचना की। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। सृष्टि के कर्ता, धर्ता और हर्ता साक्षात भगवान नारायण जी ही हैं। इन्हीं भगवान नारायण की पूजा सर्वोत्तम फलदायिनी है। इसके बाद सृष्टि का क्रम बताते हुए हरि ने कहा, श्रद्धा से काम, चला से दर्प, धृति से नियम आत्मा, तुष्टि से संतोष और पुष्टि से लोभ पैदा हुए। मेधा ने श्रुतक्रिया से दंड लय विनय, बुद्धि से बोध तथा लज्जा ने विनय को पैदा किया। इसके बाद व्यवसाय उत्पन्न हुआ तथा शांति ने क्षेम को जन्म दिया। ऋषि ने सुख को, कीर्ति ने यश को पैदा किया। इस प्रकार ये सब धर्म के पुत्र हुए थे। काम की पत्नी रति तथा उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम हर्ष था। प्रजापति दक्ष के अश्वमेध यज्ञ में सब लोग सपत्नीक पधारे थे, सिवाय रुद्र और सती के। सती के वहां पहुंचने पर उन्हें अपमानित होना पड़ा, क्योंकि वे यज्ञ में आमंत्रित नहीं थी। उन्होंने अपने अपमान के कारण यज्ञ में देह का त्याग कर दिया और उसके बाद हिमालय के यहां पार्वती बनकर पैदा हुई और गणेश तथा कार्तिकेय उत्पन्न हुए। इसके बाद उत्तासनपाद की पत्नी सुरुचि से उत्तम नाम वाला पुत्र हुआ। सुनीति से ध्रुव पैदा हुए। ध्रुव ने नारद मुनि के आशीर्वाद से
देवादिदेव जनार्दन को प्रसन्न करके उत्तम पद प्राप्त किया था। ध्रुव का पुत्र सृष्टि महान पराक्रमी तथा बलशाली था। सृष्टि का पुत्र प्राचीन बरही हुआ तथा उसका पुत्र दिवंजय तथा दिवंजय का पुत्र रिपु। रिपु का पुत्र चाक्षुष मनु हुए। चाक्षुष का पुत्र रुद्र। रुद्र का श्रीमान अंग हुए। अंग का पुत्र वेणु, जिसका हवन मुनियों ने कुशाओं से कर दिया था। वेणु के उरुओं के मंथन से एक पुत्र हुआ जो कि बहुत ही छोटा तथा कृष्ण अंग वाला था। उसके पैदा होते ही निषीद का उच्चारण हुआ था, इसलिए वह निषाद होकर विंध्य पर्वत पर रहने लगा था। तदुपरांत देवताओं ने वेणु का दाहिना हाथ सहसा मंथन करके पुत्र उत्पन्न किया जो कि विष्णु के स्वरूप था। विष्णु स्वरूप उस पुत्र का नाम पृथु था और इसी पृथु के प्रभाव से वेणु स्वर्ग को गए थे। प्रजा के लिए पृथु ने पृथ्वी को दोहन किया था। पृथु का पुत्र अंतर्धान तथा उसका पुत्र हविर्धान हुआ। इसके उपरांत राजा बरही ने लवण सागर की पुत्री के साथ विवाह किया और फिर धनुर्विद्या जानने वाले विद्वान पुत्र उत्पन्न किए। उन्होंने बहुत तप किया और तप के बाद प्रजापति का पद प्राप्त किया। मारीशा नाम की इनकी पत्नी थी और उस पत्नी से दक्ष पैदा हुआ। दक्ष ने प्रजापति वीरण की भार्या असिकली से विवाह करके और 1000 पुत्र उत्पन्न किए थे। ये युग वीतरागी हो गए। इसके उपरांत फिर पुत्र हुए और वे भी वीतरागी हुए। फिर दक्ष ने नारद को शाप दिया कि तू जन्म ग्रहण करेगा, क्योंकि नारद के कारण ही पहले पुत्र वीतरागी हो गए थे। नारद ने कश्यप मुनि के यहां जन्म लिया और फिर दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में 2 अंगिरा को दी और 2 वृषाशव को, और धर्म को 10 कन्याएं दी। और इसके बाद कश्यप मुनि को 13 कन्याएं दी और चंद्रमा को 27। इसी रूप में प्रजा का विकास होता रहा। कश्यप की पत्नियों के नाम इस प्रकार हैं: अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका, कंद्रु, प्राधा, इरा, क्रोधा, विनीता, सुरभि और खगा। विश्वा से विश्वदेव पैदा हुए तथा सांध्या से सांध्यगण, भानु से भानुगण, मुहूर्ता से मुहूर्त, लंबा से घोष एवं यामी से नागविधि तथा संपूर्ण पृथ्वी अरुंधति से उत्पन्न हुआ था। संकल्पना से सर्वात्मा संकल्प पैदा हुए। 8 नामों के वसुगण इस प्रकार हैं: आप, ध्रुव, सोम, धव, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभाष। आपके पुत्र वैदूत, श्रम, श्रांत तथा ध्वनि हुए थे। ध्रुव के पुत्र भगवान काल हुए। लोभ का पुत्र वर्चा हुए, जिससे वर्चस्वी पैदा हुए। ध्रुव का पुत्र दुहीण, हुत तथा हव्यवय हुए। मनोहारा से शिशिर, प्राण तथा रमण पैदा हुए थे। इसके उपरांत अनिल और शिवा के वंश में अन्य लोगों का जन्म हुआ और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के वंश की वृद्धि एक और हुई और देवताओं का विकास हुआ। दानव वंश की परंपरा हिरण्याक्ष के पुत्रों से लेकर वैश्वानर की लड़कियां पुलोम और कालका के संतानों में विकसित होती हुई विनीता के 2 पुत्र गरुड़ और अरुणा से आगे विकसित हुई। कंद्रु ने सर्पवंश को जन्म दिया, जिससे वासुकी और तक्षक प्रधान हुए। क्रोधा ने पिशाचों को जन्म दिया और सुरक्षी के गर्भ से गऊ तथा महिष पैदा हुए। इस वंश परंपरा में 49 मरुदेव भी हुए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: एक ज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एक शुक्र, द्विशुक्र, त्रिशुक्र, बाहबल, इद्रक, अवाहक, सहक, प्रतिसहक, नित्य, समित, महाबलवान, ऋजित, सत्याजित, सुषेण, सेनाजित, अमित्र, अमिमित्र, दूरमित्र, अजीत ऋतु, ऋतधर्मा, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण, वह चतुर्थ, एकगण, कथित, इद्दाक्ष, एतादृक्ष, मितासन, एवन, प्रसदक्ष, सुरत, महातप्पा,
तद्र ग्रिग्री, ध्वनि, भास, वियुक्त, विक्षिप, सह, द्युतिवम, बलाधुष्य, लाभुकामीजय, विराट, उद्वेषण, गणनाम, सप्तम, वायुस्कंध। हमने यह सृष्टि का वृत्तांत बताया। सर्वप्रथम अमैथुनीय रचना के बाद फिर मैथुनीय सृष्टि हुई। असुर और सुरों ने हरिभजन किया और भगवान उन पर प्रसन्न हुए तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने अपने लोक में रहने के लिए चले गए। उपसंहार। गरुड़ पुराण में धर्मसार कथन, यमपुरी वर्णन और प्रेत योनि वर्णन की महत्ता है। इसके प्रमुख वक्ता भगवान नारायण स्वयं है और श्रोता उनके वाहन श्री गरुड़। किंतु मध्य में अन्य श्रोता और वक्ताओं का अस्तित्व भी है। इसमें भगवान व्यास, शौनक जी, सूत जी की प्रमुखता है। किंतु इनसे भी महत्व उमा और भगवान शंकर के श्रोता वक्ता होने का महत्व है। वस्तुतः हमारे समाज में यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण और द्वंद्वमय है कि पूर्व जन्म, जन्म जन्मांतर का अस्तित्व है या नहीं। भारतीय मनीषा जन्म जन्मांतरों का अस्तित्व मानती है और उनके अनुसार कर्म विधान पर व्यापक रूप से लिखा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में भी जन्मों की परिकल्पना पर विश्वास होता जा रहा है। यद्यपि उसका विरोध भी कम नहीं हो रहा, पर कर्मफल हमारी आत्मा की चेतना का एक अंग है। इसका विशद वर्णन इसलिए भी किया जाता है कि मनुष्य सत्याचरण पर अधिक ध्यान दे। कर्मफल प्रारब्ध से जुड़कर मनुष्य की जीवनी शक्ति कम नहीं होती। उसे अपने कर्मफल के लिए संतोष करने के कारण शांति मिलती है। यह संपूर्ण संसार अविनाशी है। विनाश एक वस्तु का भी नहीं होता, उसका रूपांतरण होता है। मानव शरीर से आत्मा के मुक्त होने पर उसका फिर से जन्म लेना प्रश्न हो सकता है, पर यही कि वह किस रूप में आता है, पर वह पुनः होता अवश्य है। जब हम अपने स्वाभाविक जीवन में किए गए फल भुगतते हैं तो उसे विशद भावभूति पर स्वीकार करने में आपत्ति क्या है।